कहानी की शुरुआत में कुछ वाइकिंग्स को दिखाया जाता है जो लोगों को लूटने के लिए एक दूसरे टाउन में जाते हैं और लोगों को मारकर सोना और चांदी लूटने लगते हैं। पर इसी दौरान उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है जहां का फादल उन्हें इस दरवाजे को खोलने को मना करता है, लेकिन वो लोग उस फादल को मार देते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसके अंदर उन्हें सोना मिल सकता है। पर वहाँ कुछ नहीं होता और वहाँ एक भेड़िए का बच्चा होता है जिसे वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। पर वो बच्चा उन लोगों को मार कर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से कहानी 1000 साल आगे जाती है जहाँ एक टाउन को दिखाया जाता है और उस टाउन में एक फैमिली भी होती है जिसमें एक लड़की का नाम थेल होता है जो अपनी छोटी बहन जेनी से बात करती है क्योंकि उसकी छोटी बहन बोल नहीं सकती, इसलिए वो इशारों में बात करती है। और उसे आज अपने दोस्तों से मिलने जाना होता है, इसलिए वो बिना किसी को बताए यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ थेल की मॉम आ जाती है जो पुलिस में होती है, जो थेल को जाते हुए देखकर उसे जल्दी घर वापस आने को कहती है। जिसके बाद थेल जॉन नाम के लड़के से मिलती है जिसने थेल को पार्टी में बुलाया होता है और थेल भी नए दोस्त बनाना चाहती है। जॉन उसे यहाँ के बारे में बताने लगता है, पर यहाँ और भी लोग होते हैं जिनमें एली नाम की लड़की जॉन को थेल के साथ देखकर जलने लगती है, इसलिए वो जॉन के पास जाती है और उससे कुछ बात करने के लिए जॉन को अपने साथ ले जाती है, जिससे थेल यहाँ अकेली हो जाती है। पर उन दोनों को गए हुए काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए थेल उन दोनों को देखने जाती है जहाँ एली जॉन से कहती है तुम्हें थेल को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि एली थेल को पसंद नहीं करती और ये बात थेल भी सुन लेती है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एली की चीख सुनाई देती है और वो देखती है एली खून में लथपथ पड़ी होती है, जिससे थेल उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। तभी एक अजनबी चीज थेल पर हमला करती है जिससे वो थेल को काट लेती है और वो एली को छोड़कर नीचे गिर जाती है जहाँ वो जॉन को देखती है जो जख्मी हालत में होता है और वो चीज एली को अपने साथ जंगल में ले जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और उनके साथ थेल की मॉम भी होती है जो थेल को देखकर काफी खुश होती है। पर थेल को उस चीज ने काट लिया होता है, इसलिए पुलिस को लगता है ये किसी जानवर का काम होगा और वहाँ थेल की मॉम को किसी जानवर का नाखून मिलता है। पर एली अब भी मिसिंग होती है, इसलिए वो उसे ढूंढ रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें एली की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर पुलिस को साफ पता चलता है ये किसी जानवर ने किया होगा। पर जिस तरह की एली की डेड बॉडी पर दांतों और पंजों के निशान होते हैं, डॉक्टर को लगता है ये किसी बड़े जानवर का काम होगा, जिससे लीव को लगता है ये किसी भेड़िए का काम हो सकता है क्योंकि लीव को वहाँ नाखून मिला होता है जो किसी भेड़िए से मैच करता है। लेकिन उस रात एक आदमी एली की डेड बॉडी को देखता है, जिसके बाद वो अगले दिन लीव से मिलता है। वो लीव से कहता है वो एक शिकारी है और उसकी सारी जिंदगी शिकार करते हुए निकली है, क्योंकि जिस भेड़िए को तुम लोग ढूंढ रहे होते हो वो एक बेयरवुल्फ है, यानी कि वो आधा इंसान होने के साथ आधा भेड़िया है और तुम उसे किसी आम गोली से नहीं मार सकते। इसलिए वो आदमी लीव को चांदी से बनी हुई गोली देता है ताकि जब वो उनके सामने आए वो उसे मार सके। लेकिन लीव को उस आदमी की बात पर भरोसा नहीं होता और उससे कहती है ये केवल एक कहानी है, इसलिए वो उससे कहती है यहाँ कोई बेयरवुल्फ नहीं है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, पर जाते वक्त वो आदमी लीव के कोट में चांदियों की गोली डाल देता है। उस दिन थेल जब स्कूल में होती है उसे अजीब तरह के विजन दिखने लगते हैं और उसे छोटी छोटी बातें भी सुनाई देने लगती हैं, जिससे थेल क्लास से चली जाती है और अपने जख्म को देखती है, क्योंकि जब से थेल को उस जीव ने काटा होता है उसे बहुत अजीब लगने लगता है और उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लीव कुछ शिकारियों के साथ जंगल में आ जाती है जहाँ उसे एली की डेड बॉडी मिली थी। जिसके बाद वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं और उस भेड़िए को ढूंढने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और जब लीव उसे देखती है वो कोई सरकारी आदमी होता है। लेकिन इसी दौरान उनका कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे दो लोग उस डेड बॉडी के पास रुकते हैं और बाकी के लोग देखने के लिए आगे जाते हैं जहां उन्हें गुफा मिलती है, जिससे लीव अपने साथी के साथ उस गुफा के अंदर चली जाती है जहां लीव को एक डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी उस डेड बॉडी के पास होते हैं। तभी उनकी नजर एक भेड़िए पर पड़ती है जो आम भेड़िए से काफी बड़ा होता है। ये देखकर वो उस पर गोलियां चलाते हैं, पर वो उन दोनों को मार देते हैं और उन गोलियों की आवाज से लीव अपने साथियों
जंगलों की तरफ भागती है। पर इसी दौरान यहाँ वो भेड़िया आ जाता है जो उन सब लोगों को मार देता है। ये देखकर लीव यहाँ से भागने लगती है। तभी वो भेड़िया लीव के सामने आ जाता है, जिसे देखकर लीव नीचे गिर जाती है और वो भेड़िया लीव की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लीव उस पर गोलियां चलाती है, पर उन गोलियों से उस भेड़िए पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो लीव के पास आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन जब लीव को होश आता है वो हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि उसने उस भेड़िए को मार दिया होता है। और जब डॉक्टर उस भेड़िए को देखता है, लीव को पता चलता है इस भेड़िए की मौत उस गोली से हुई होती है जो चांदी की बनी थी, यानी कि ये एक बेयरवुल्फ होता है जिसने एली को मारा था। ये देखकर लीव उस आदमी के पास जाती है जो उन्हें बेयरवुल्फ के बारे में सब कुछ बता देता है, जहां उन्हें एक बात पता चलती है, अगर कोई बेयरवुल्फ किसी इंसान को काट ले तो वो आने वाले दिनों में एक भेड़िए में बदलने लगेगा। उस थेल जॉन के साथ बाहर आई होती है, क्योंकि वो दोनों एली की मौत से परेशान होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी जॉन के पास किसी का कॉल आता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन थेल जब चांद को देखती है उसे कुछ होने लगता है, जिससे उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और उसके भेड़िए की तरह दांत निकलने लगते हैं। पर जब जॉन उसके पास जाता है, थेल उस पर अटैक करती है और उसे मार डालती है। अगले दिन पुलिस को जॉन की डेड बॉडी मिल जाती है और वहां लीव भी होती है। दूसरी तरफ जब थेल को होश आता है वो अपने घर के गैराज में होती है और उसके दांत अब भी बाहर होते हैं। ये देखकर थेल बहुत डर जाती है, जिससे वो समझ जाती है उसने जॉन को मार दिया है और अब वो एक भेड़िए में बदलने वाली है। इसलिए थेल बिना किसी को बताए यहाँ से चली जाती है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा सके और एक बस में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब रात हो चुकी होती है, इसलिए थेल बस में ही भेड़िए में बदलने लगती है और बस में जितने भी लोग होते हैं वो उन सब पर अटैक करती है, जिससे वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। और जब लीव यहाँ आती है वो देखती है बस में लोगों की डेड बॉडियां पड़ी होती हैं। तभी उसकी नज़र थेल के जैकेट पर पड़ती है। ये देखकर लीव को लगता है कहीं उसकी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। फिर हमें थेल की छोटी बहन को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ घर पर होती है। तभी यहाँ थेल आ जाती है जो पूरी तरह भेड़िए में बदल चुकी होती है और वो अपनी छोटी बहन की तरफ आने लगती है। पर जब वो उस भेड़िए को देखती है वो उसकी आंखों को देखकर समझ जाती है वो उसकी बड़ी बहन है, इसलिए थेल उसे देखकर शांत हो जाती है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं जो उस भेड़िए को देखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो उसे बिजली का शॉक देते हैं, जिससे वो दोनों मौका देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थेल उनका पीछा करती है, पर थोड़ी दूर जाते ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ थेल भी आ जाती है। पर यहाँ एक पार्टी होती है, इसलिए थेल उन लोगों पर अटैक करती है, जिससे वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी जेनी वुल्फ के सामने आ जाती है, जिसे देखकर थेल शांत होने लगती है और जेनी उससे बात करने लगती है क्योंकि वो जानती है वो उसकी बहन है। तभी लिव यहाँ अपने साथी के साथ आ जाती है, जिससे उसका साथी उसे बेहोश करने के लिए शूट करता है, पर उस भेड़िए पर उस दवाई का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता और वो उनकी तरफ आने लगती है। इसलिए वो उससे बचने के लिए एक बिल्डिंग में आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इसी दौरान यहाँ वो आदमी आ जाता है जो उस भेड़िए को वैन से टक्कर मारता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उस आदमी को होश आता है वो उस वुल्फ को अपने सामने देखता है, जिससे वो उस आदमी को मार देता है और उसे मारकर लीव पर अटैक करता है। पर जेनी उस इंजेक्शन को उठाकर उस भेड़िए को लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ लीव उस भेड़िए के पास होती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है वो उसकी बेटी है। और अब लीव उस चांदी की गोली से थेल को मारने की कोशिश करती है और यहीं से सीन कट हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।